बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाए। पार्ट 1 है 156 डिग्री, ठीक है। सो हमने बताना है कि जो कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं जिनके ये नज़दीक तरीन है ये वाला एंगल, ठीक है। सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें ये जो है ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो एंगल है ये होता है 0 डिग्री का और ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री का, ठीक है। और ये जो एंगल है ये है 180 डिग्री का, ठीक है। ये है 270 डिग्री का। का और ये हो जाएगा 360 डिग्री का, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 156 है वो लाई करेगा बिटवीन 90 एंड 180, इन दोनों के दरमियान यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये जो है वो एंगल मेरे पास ड्रॉ हो गया। यहाँ से ये 0 से लेके यहाँ तक जो रोटेशन है ये 156 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, दीज एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। तो जो गिवन एंगल है वो लाई कर रहा है, जो इसके नज़दीक रेंज जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो है 90 डिग्री और दूसरा है 180 डिग्री, ठीक है। सो हम लिखूँगे, इसमें मैं लिखूँगी यहाँ पे इट लाइज नियरेस्ट टू 90 डिग्री, ठीक है, और 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट एंगल है पार्ट 2 है इसका 318 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम फिर से जो है वो यहाँ एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स यहाँ पे लिखेंगे, ये है 0 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल और ये हो जाएगा 270 डिग्री का एंगल, ठीक है। और ये है 360 डिग्री का एंगल। दिस एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो स्टूडेंट्स 318 जो है वो मेरे पास आता है 318 आएगा 270 और 360 के दरमियान, ठीक है। तो मतलब कि ये इन दोनों के दरमियान आएगा यहाँ पे। तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और ये एंगल किस तरीके से ड्रॉ हुआ, ये हुआ यहाँ से 0 डिग्री से जो है वो हमने इतनी रोटेशन कंप्लीट की है, तो हमारे पास 318 डिग्री का एंगल जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगी क्लोजेस्ट एंगल इज 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। जो इसका क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल इज़ 270 डिग्री और दूसरा कौन सा है 360 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंगल है 572 डिग्री, ठीक है। तो 572 डिग्री को जो है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा ओके, ये है 180 डिग्री। यार क्या है यार, अम्मी शोर तो नहीं करो। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 है 572 डिग्री। तो ये किस तरीके से ड्रॉ होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है मेरे पास, और ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस। तो इसमें क्वाड्रेंटल एंगल है, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, 90 में और ऐड कर लें, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री और ये हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। 572 डिग्री जो है वो 360 से बड़ा एंगल है, ठीक है। 0 और 360 के दरमियान नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 572 को ब्रेक कर देंगे एक दफ़ा 360 के अंदर, ठीक है, और 360 के एंगल में, ठीक है।
और 360 में मैं 212 और ऐड करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 572 डिग्री, ठीक है, जो मुझे रिक्वायर है। तो ये एंगल किस तरीके से ड्रॉ होगा, 360 डिग्री जो है स्टूडेंट्स वो हम 0 से लेके एक चक्कर पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये हमारे पास 360 डिग्री कंप्लीट होता है। ये पूरा एक जो राउंड है, एक चक्कर है, ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। 512 जो है वो 0 और 180 के दरमियान होता है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेंगे तो मेरे पास एक और एंगल आएगा, ठीक है। ये जो एंगल है ये हो जाएगा ये है 212 का एंगल, ठीक है। ओके, गलत हो गया। सो स्टूडेंट्स 572 का एंगल मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक पहले 360 का पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी, ठीक है। ये हो गया 360 का एंगल। अब 212 का और एंगल कहाँ पे आएगा, 180 और 270 के दरमियान में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। और ये एंगल यहाँ से मूव होता हुआ यहाँ पे आया तो ये मेरे पास पूरा एंगल बन जाएगा कितना, 572 डिग्री का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड एंगल। ओके, का पूछा गया है कि जो हमारे पास एंगल है वो किस क्वाड्रेंट के जो है वो क्लोजेस्ट है। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो 180 और 270 के क्लोजेस्ट है, ठीक है। सो लिखूँगी यहाँ पर क्लोजेस्ट टू 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है -330 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, इसी तरीके से हम करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। लेकिन हमारे पास नेगेटिव है तो हमारे पास जो मूवमेंट होगी वो अब हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, ठीक है। तो उसके लिए ये 0 डिग्री हो गया क्वाड्रेंटल एंगल, ये -90 डिग्री हो जाएगा, -180 डिग्री, ये हो जाएगा -270 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा -360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स -330 डिग्री जो है वो आता है कहाँ पे, 270 -270 और -360 के दरमियान, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक एंगल लेके आऊँगी, ठीक है। यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक मूव करूँगी, ठीक है। तो यहाँ एक मेरे पास एक एंगल बनेगा, ये एंगल होगा मेरे पास कितना, 330 डिग्री का, ठीक है, -330 डिग्री का। सो अब ये किस क्वाड्रेंट के सबसे नज़दीक है, कौन से क्वाड्रेंटल एंगल के, तो ये है -270 और -360 के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी क्लोजेस्ट टू -270 डिग्री और -360 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल विथ बिटवीन विच द एंगल लाइज, राइट योर आंसर इन रेडियन मेजर। और कहा गया है कि हमने वो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बताने हैं जिसके बीच में जो गिवन एंगल है वो लाई करता है। स्टूडेंट्स लाई का मतलब होता है मौजूद होना, ठीक है। जिन क्वाड्रेंटल एंगल्स के बीच में ये वाला एंगल मौजूद होगा तो उसे हम कहेंगे वो हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। और हमने रेडियन में अपना आंसर देना है। ओके, तो ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल होता है ये होता है 0 डिग्री का, ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन मुझे अब रेडियन में जो है वो इसको लिखना है, तो रेडियन में इसको कैसे लिखूंगी, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका है मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, ठीक है। 0 0 से कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है, इक्वल टू π/2। तो मतलब कि जो 90 डिग्री है वो इक्वल टू होता है π/2 के। ओके स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है 180 डिग्री, ये से हम कहते हैं पाई, और ये जो एंगल है 270 डिग्री का, इसको मैं लिखूँगी 3π/2, ठीक है। और ये जो 360 डिग्री का एंगल है तो इसे मैं लिखूँगी 2π, ठीक है। तो स्टूडेंट्स π/3 जो है वो π/3 जो है वो कहाँ पे लाई करता है, π/3 को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करके जो है वो इसको आपको आंसर बताऊं तो ये डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा, इस पाई को ख़त्म करने के लिए यहाँ पाई आना चाहिए और ऊपर 180 आ जाएगा, ठीक है। तो पाई से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और ये 0 यहाँ आ जाएगा, मतलब कि ये 60 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट 60 डिग्री कहाँ आ जाएगा, 0 और π/2 के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 60 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती π/3 का, तो इसलिए मैंने इसको रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करके आपको समझाया है, ठीक है। तो अब ये रहेगा हम π/3 ही रहेगा, ठीक है, मतलब कि π/3 का एंगल यहाँ पे बन रहा है।
हमने क्लोजेस्ट एंगल लिखने हैं कि जो इसके जो नियरेस्ट एंगल हैं, जो इसके नज़दीक तरीन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स ये कहलाते हैं, वो कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स वो है एक 0 डिग्री और दूसरा है π/2। ठीक है, ऊपर मैं हेडिंग दे देती हूँ, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स आर 0 डिग्री एंड π/2। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंगल है 3π/4। ठीक है, तो पहले हम वही ड्रॉ कर लेते हैं, अपने एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास 0 डिग्री का, ये होता है π/2 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री को हम π/2 कहते हैं, 180 डिग्री को पाई कहते हैं और 270 डिग्री को लिखते हैं 3π/2। ठीक है, और जो 360 डिग्री का एंगल बनता है उसे हम लिखते हैं 2π। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ये रेडियन फॉर्म में मैंने एंगल्स लिखे हैं। अब 3π/4 क्या चीज़ होती है, यहाँ हम देख लेते हैं। 3π/4 इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस पाई को ख़त्म करने के लिए यहाँ पाई लिखूंगी और यहाँ 180। ठीक है, 180/π से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये पाई जो है वो इस पाई से जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो 2 2 ज़ा 4, 2 90 ज़ा। ठीक है, एंड 2 1 ज़ा 2, 2 45 ज़ा। ठीक है, तो 45 3 ज़ा कितना होता है? 135 डिग्री। ठीक है, मतलब कि 135 डिग्री का जो है वो एंगल मुझे ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स 135 कहाँ पे आ जाएगा? 135 आता है 90 और 180 के दरमियान, यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वो एक एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये एंगल मेरे पास कितना है? इस एंगल को मैं लिखूंगी, ये एंगल यहाँ 0 से लेके यहाँ तक मैं रोटेट हुई हूँ तो मुझे मिला है। ठीक है, तो मैं इसको पाई की फॉर्म में ही लिखूंगी, 3π/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा क्लोजेस्ट एंगल, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स आर। इसके क्लोजेस्ट देखें कौन से क्वाड्रेंटल एंगल है इसके, एक ये π/2 है और एक पाई है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? π/2 एंड पाई। सो दिस इज अवर आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट 3 है -π/4। अब जो हमारे पास एंगल है वो माइनस की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखें, यहाँ से मैं शुरू होंगी 0 डिग्री। अब नेगेटिव में है तो नेगेटिव में है, हम क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री यानी कि -π/2 और 180 डिग्री को हम लिखेंगे -π और 270 डिग्री को मैं लिखूँगी -3π/2 एंड -60 डिग्री को मैं लिखूँगी -2π। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें -π/4 का मतलब होता है कि पाई यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा? 4 1 ज़ा 4। ओके, बल्कि इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में? π/4 को कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। ठीक है, तो क्या मेथड है? मल्टीप्लाई बाय करते हैं हम इसको। पाई को कैंसिल करने के लिए नीचे पाई लिखेंगे क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर 180 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 90 ज़ा। ठीक है, 2 1 ज़ा और 2 45, तो ये हो जाएगा -45 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स -45 कहाँ आ जाएगा? 0 और π/2 के दरमियान, 0 और 90 के दरमियान। ठीक है, 0 और π/2 के दरमियान में जो एंगल आएगा वो हो जाएगा -45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मैंने मूव किया तो मुझे ये एंगल मिला। लिखूँगी मैं इसको रेडियन की फॉर्म में ही। ठीक है, क्योंकि मुझे समझाने के लिए आपको 45 डिग्री में कर रही हूँ, वरना हमने ये पूरा जो है वो प्रोसेस रेडियन में ही करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगी क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स आर। स्टूडेंट्स कौन से हैं इसके नज़दीक तरीन? एक 0 है और दूसरा है -π/2। ठीक है, सो आर 0 एंड -π/2। ओके, अगर आपको समझ आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मज़ीद कौन सी एक्सरसाइजेस में मुश्किल हो रही है। सो आई विल मेक वीडियो ऑन देम। आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, ओके, इसका हम लास्ट पार्ट अब कर लेते हैं, दैट इज़ पार्ट 4।
तो स्टूडेंट्स ये है -3π/4। तो उसी तरीके से हम जो है वो अपने एंगल्स को जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। अब ये देखें नेगेटिव में, तो हम यहाँ से मूव करेंगे, ये हो जाएगा π/2 -π/2, ये हो जाएगा -π, ठीक है। और ये हो जाएगा -3π/2, ठीक है। और ये -2π हो जाएगा। तो -3π/2 अभी हमने फाइंड किया था किसके इक्वल था, 35 डिग्री के, ठीक है। तो ये हो जाएगा -135 कहाँ आ जाएगा, -π/2 और -π के दरमियान, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स एंगल। यहाँ से हमने इतना रोटेट किया तो हमें मिला -3π/4, ठीक है। मैं मतलब कि -135 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो मेरे पास क्लोजेस्ट जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं इसके, ठीक है, इस लाइन के, इस -3/3π/4 के जो नज़दीक क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं वो हैं -π/2 और -π, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स आर -π/2 और -π, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज, ओके। पार्ट 1 में हमें गिवन है साइन थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है, और tan थीटा जो है वो लेस देन 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने बताना है कि जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट यहाँ पे एक मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस में एक हमारे पास सेंटेंस है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम ए पिक करें तो ए मतलब फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका अगर हम ए पुट करें तो यहाँ हम लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सब यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। एज फॉर साइन, ठीक है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा, और साइन का जो इन्वर्स होता है वो है कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। टी फॉर टैन, तो यहाँ पे मतलब कि थर्ड जो क्वाड्रेंट है उस पर टैन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और टैन का इन्वर्स हो गया कोट थीटा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव हैं। इसी तरीके से कॉफ़ी का हम सीट भी करें तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है, और कोस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो एंगल्स हैं ये इस जगह पे पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है कि ग्रेटर देन 0, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉजिटिव का मतलब है कि दोनों यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हैं, ग्रेटर देन 0। ये भी एंगल यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, यानी कि सारे ग्रेटर देन 0 हैं, ठीक है। किस तरीके से स्टूडेंट्स, ये देखें एक नंबर लाइन है तो यहाँ पे ये 0 के इस साइड पे ये +1 +2, लेकिन जो 0 से छोटे होते हैं वो होते हैं -1 -2, ठीक है। इस साइड पे 0 से छोटे चलते हैं जो नेगेटिव होते हैं, और 0 से जो बड़े होते हैं वो इस साइड पे चलते हैं +1 +2 करके। तो स्टूडेंट्स साइन थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो साइन थीटा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव कहाँ पे होता है, एक फर्स्ट एंगल पे होता है और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। जो टैन थीटा है वो लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों एंगल में से अब मैं देखूं तो टैन थीटा जो है वो कहाँ पे नेगेटिव होगा, फर्स्ट में तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, सेकंड में जो है वो टैन थीटा नेगेटिव होता है, ठीक है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। सो इसका मतलब कि यहाँ पे जो है वो साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन टैन थीटा यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और वो होता है साइन थीटा और इसका इन्वर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है मेरे पास कोस थीटा जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स।
और साइन थीटा जो है वो भी लेस देन 0 है। तो स्टूडेंट्स कोस थीटा लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव कहाँ पर है। कोस थीटा जो है वो पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव कहाँ पर होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कोस थीटा जो है वो अपने ही क्वाड्रेंट यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी मेरे पास क्वाड्रेंट होगा उसमें ये नेगेटिव जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये नेगेटिव, अभी नेगेटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव कहाँ पर होगा, नेगेटिव होगा ये सेकंड में और थर्ड में, ठीक है। इसी तरीके से साइन थीटा जो है वो नेगेटिव कहाँ पर होगा, वो नेगेटिव सेकंड में जो है वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा फिर थर्ड में, ठीक है। थर्ड में जो है वो साइन थीटा नेगेटिव है। तो हमारे पास हम लिखेंगे कि थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेक थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और साइन थीटा लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स सेक थीटा जो है वो कहाँ पे ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ पर होता है, एक फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इसके अलावा फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ में से हम चूज़ करेंगे। तो देखें साइन थीटा जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो स्टूडेंट साइन थीटा इन दोनों में कहाँ, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ होता है, नेगेटिव होता है ये फोर्थ में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आ जाएगा थीटा लाइस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है कोस थीटा जो है वो लेस देन 0 है और टेन थीटा भी लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। कोस थीटा कहाँ स्टूडेंट्स नेगेटिव होता है, कोस थीटा जो है वो नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में, ठीक है। तो टेन थीटा भी नेगेटिव है। टेन थीटा जो है वो कहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है, लेस देन 0 कहाँ पर है, यहाँ पे, ठीक है। सेकंड में जो है वो टेन थीटा नेगेटिव है क्योंकि अपने ही क्वाड्रेंट में यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जो सो इसका राइट आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा लाइस इन सेकंड क्वाड्रेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स आवाज़ क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। सो इसमें हमने जो है वो हमें फंक्शंस गिवन है, हमने जो है वो सिंपल यहाँ पे साइन लगाने, बताने कौन से साइन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले याद रख लें कि जो साइन माइनस ऑफ एंगल, ठीक है, जब यहाँ एंगल के साथ माइनस हो तो ये माइनस सिंपल बाहर आ जाता है, ठीक है, और ये हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। कोस में जो है वो माइनस ऑफ एंगल जब आता है तो कोस में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो सिंपल कोस थीटा हो जाता है। और टेंजेंट में जो है वो माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू हो जाता है माइनस टेंजेंट थीटा के, ठीक है स्टूडेंट्स। कोस में जो है वो साइन माइनस का ख़त्म हो जाता है, ठीक है, साइन और टेन में बाहर आ जाता है माइनस का साइन, ठीक है, स्टार्टिंग में आ जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ओके, इनके जो इन्वर्स हैं, जैसे साइन का जो स्टूडेंट्स इन्वर्स है वो है कोसेक, ठीक है। तो कोसेक ऑफ थीटा भी क्या हो जाएगा, सेम। कोसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। इसके केस में क्या होगा, इसका होता है सेक थीटा, ठीक है, सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कोट ऑफ माइनस थीटा स्टूडेंट्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस, सेम बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा कोट थीटा। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग हम सिंपल साइन लगा देते हैं, ठीक है। सो कोज ऑफ माइनस थीटा में क्या हो जाएगा, कोज ऑफ माइनस थीटा में माइनस ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन आ जाएगा। ओके, पार्ट 2 में है साइन ऑफ माइनस 310। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में आ जाएगा। ओके, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस, माइनस बाहर आ जाएगा इसका स्टार्टिंग पे। कोट ऑफ माइनस थीटा जब आता है तो कोट के केस में भी माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेन कोट जो है वो टेन का इन्वर्स है। और स्टूडेंट सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ओके, सेक जो है वो किसका इन्वर्स है, ये है कोस का इन्वर्स, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, कोसेक जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है, तो ये माइनस जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कोस ऑफ माइनस एंगल होता है, कोस के केस में जो है ये माइनस ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे।
टेंजेंट ऑफ माइनस 200 डिग्री हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। ओके, साइन में क्या होता है, साइन में जो है वो माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। ओके, tan का इन्वर्स होता है कोट, tan में साइन बाहर आ गया तो कोट में भी जो है माइनस 45 डिग्री, तो माइनस जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। सीकेंट होता है कोसेक का इन्वर्स, तो कोसेक में साइन ख़त्म हो जाता है तो सीकेंट में भी साइन ख़त्म हो जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, तो स्टूडेंट्स कोसेक में भी जो है माइनस 137 डिग्री को हम लिखेंगे माइनस कोसेक ऑफ 137 डिग्री।